हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राज मौर्य और बच्चों मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं किंगडम प्लांटी के बारे में, थोड़ा सा किंगडम एनिमलिया, वायरस, वायरॉइड, लाइकेंस एंड प्रियॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये वीडियो नंबर 5 होगा। हम चलते अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा किंगडम प्लांटी के बारे में, जो यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है। ओके, तो किंगडम प्लांटी के बारे में जो पहली लाइन बोल रहा है कि किंगडम प्लांटी इंक्लूडेड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट। मींस प्लांटी में सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनको हम कॉमनली प्लांट्स बोल देते हैं हम लोग इनको। ओके, इसके कुछ मेंबर, जैसे कि हमारे कुछ मेंबर बात कर रहा है कि इंसेक्टिवोरस हो सकते हैं या फिर कुछ पैरासाइट हो सकते हैं। वही बात करें कि फ्यू मेंबर्स आर द पार्शियली हेटरोट्रॉपिक हो सकते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस या पैरासिटिक प्लांट हो जाते हैं। सारे के सारे इसके ऑटोट्रॉपिक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मेंबर इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट को पकड़ कर खाते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले सकते हो आप। इसमें बोल रहा है ब्लैडर वर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट आ जाते हैं। ओके, ये इंसेक्टिवोरस होते क्यों है? क्योंकि इनको, ये जहां स्थान पर उगते हैं वहां पर इनके सॉइल में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीड़े मकोड़ों को, छोटे जंतुओं को पकड़ कर, एनिमल्स को पकड़ कर ये लोग ये ट्रैप कर लेते हैं। इससे उनका सारा ये जूसी मटेरियल को एंजाइम की सहायता से जूस में कन्वर्ट कर देते हैं इंसेक्ट को, और उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये हमारा हो जाएगा ब्लैडरवर्ट, वीनस फ्लाईट्रैप, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट हो जाते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट बात कर रहा है अगला कि ये बात क्या था, पैरासिटिक प्लांट ना। तो पैरासिटिक प्लांट में हमारा यहाँ पे एग्जांपल कस्कुटा के बारे में दिया हुआ है। कस्कुटा हमारा हो जाता है ये टोटल स्टेम पैरासाइट। ओके, टोटल स्टेम पैरासाइट ये हो जाता है। और आपको पता है कस्कुटा को ये आपको विलेज में या जगह जगह कंट्री में बोला जाता है अमर बेल, इसको बोल दिया जाता है। ओके, तो अमरबेल क्या होता है कि पतले धागे जैसी संरचना होती है जो बिल्कुल व्हाइट या पियरली व्हाइट, येलोइश व्हाइट के कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल अब्सेंट होता है। क्लोरोफिल अब्सेंट होगा तो ये भोजन को नहीं बनाएगा। जब भोजन को नहीं बनाएगा तो भोजन किससे लेगा? ये जिस प्लांट पर पाया जाएगा पैरासाइट को, उसी से पूरा भोजन लेगा और पूरे वाटर वगैरह को, सारी मिनरल न्यूट्रिशन, भोजन, अपना पोषण उसी से लेता है। इसलिए इसको पैरासिटिक प्लांट बोल दिया जाता है कस्कुटा को। नेक्स्ट बात कर रहा है कि अब अगला एग्जाम्पल बात कर रहा है, नेक्स्ट बेटा बात कर रहा है कि प्लांट सेल्स हैव अ यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। ओके, प्लांट को आपको पता है कि सारा का सारा प्लांट हमारा यूकैरियोट्स हो जाता है। विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ द सेलुलोज, जिनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल हो जाते हैं प्लांट। ओके, यू विल स्टडी दी यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8। आप यूकैरियोटिक सेल के बारे में चैप्टर 8 या सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में आप वहां पर पढ़ोगे। ओके, नेक्स्ट बात कर रहा है कि ये प्लांटी में आते क्या क्या है। किंगडम प्लांटी में, किंगडम प्लांटी में आ जाएंगे हमारे एल्गी आ जाएंगे। ओके, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सारे ग्रुप मेंबर ये आ जाते हैं, ये किंगडम प्लांटी के अंतर्गत ये आ जाते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है कि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है किंगडम प्लांटी की, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेज। इनकी लाइफ साइकिल दो डिस्टिंक्ट फेज पाए जाते हैं। ओके, जो पहली फेज होती है वो डिप्लॉयड होगी। जो डिप्लॉयड फेज होती है उसको हम लोग बोल देते हैं स्पोरोफिटिक फेज बोल देते हैं। ओके, जबकि जो हेप्लॉयड फेज होती है उसको हम लोग गैमेटोफिटिक फेज बोलते हैं। वो आपस में गैमेटोफिटिक से स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक से गैमेटोफिटिक में चेंज होती रहती है। इस प्रक्रिया को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोल दिया जाता है। ओके, कोई प्लांट बॉडी है उसकी डिप्लॉयड 2n स्ट्रक्चर है, यहाँ पर n स्ट्रक्चर है। ओके, अब यहाँ पर क्या करेगा, 2n से n बनेगा, n से दोबारा 2n बनेगा। इस प्रक्रिया को बोल दिया जाता है अल्टरनेशन ऑफ
जनरेशन बोल दिया जाता है। जो आगे लिखा हुआ है ये आपका यहाँ देख सकते हो, ये लिखा हुआ अल्टरनेटिव जनरेशन। तो इसी 2n मीन्स इसको बोला जाएगा आप स्पोरोफिटिक। n मीन्स हैप्लॉइड अवस्था को इसको बोल देंगे गैमेटोफिटिक स्टेज बोल देते हैं। तो स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से फिर से स्पोरोफाइट, इस प्रक्रिया को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोल दिया जाता है। नेक्स्ट बात करा अब इनकी, आपने जो पढ़ा कि स्पोरोफिटिक फेज एंड गैमेटोफिटिक फेज, इसकी बात कर रहा है कि लेंथ ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज मींस लेंथ ऑफ गैमेटोफिटिक फेज एंड लेंथ ऑफ स्पोरोफिटिक फेज के आधार पर एंड वेदर दीज प्लांट आर फ्री लिविंग आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। मींस ये स्पोरोफिटिक, इनकी लंबाई क्या है, ये बड़ा है कि हमारा ये बड़ा है। ओके, या स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट है, इसके आधार पर डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट के हो जाते हैं। ओके, जो आप प्लांट के डिफरेंट ग्रुप देखे हो, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में पाया जाता है कि इसमें स्पोरोफिटिक बड़ा होगा, किसी में छोटा हो जाएगा, किसी में गैमेटोफाइट क्या करता है स्पोरोफाइट पर डिपेंड होता है, किसी में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। इस आधार पर प्लांट को सारे ग्रुप में डिवाइड किया गया है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस फिनोमेनन को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोल दिया जाता है। यू विल स्टडी फर्दर डिटेल किंगडम चैप्टर 3 में। ओके, किंगडम प्लांटी में हम चैप्टर 3 को जो डिटेल होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम एनिमलिया के बारे में। थोड़ा सा शॉर्ट आपको व्यू दे रहे हैं कि दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये कैसे कैरेक्टराइज होता है, हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर हो सकता है एंड देयर लैक्स सेल वॉल, इसमें सेल वॉल एब्सेंट हो जाती है। ओके, क्लियर। तो हेट्रोट्रॉपिक हो जाते हैं यूकैरियोट से और मल्टीसेलुलर होंगे और सेल वॉल इसमें नहीं पाई जाती है। ओके, इसमें सेल वॉल एब्सेंट हो जाती है, ये आपको रटना है। और हेट्रोट्रॉपिक होंगे मींस ये भोजन अपना नहीं बनाते हैं कोई भी एनिमल्स, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। अगर डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है तो ये हो जाता है हर्बी वोर्स हो जाएंगे, और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है तो ये हो जाएंगे कार्नी वोर्स हो जाते हैं। कार्निवोर्स में क्या आपका लायन आ जाएगा, जो मोस्ट आप जानते हो। और हम लोग भी हैं कि हम लोग क्या, अगर हम लोग डिपेंड होंगे किसी चिकन पर, अगर हम लोग चिकन लेते हैं या हम गोट मीट लेते हैं तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। मींस अगर हम लोग शाकाहारी भोजन करते हैं, साग सब्जी वगैरह खाते हैं तो हम लोग डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंडेंट है। अगर हम लोग चिकन ले लेते हैं, मींस अगर हम लोग चिकन लेंगे, गोट मीट लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है कि दे डाइजेस्ट देयर फूड इन देयर इंटरनल कैविटी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, एनिमल्स अपने फूड को इंटरनल बॉडी कैविटी के अंदर डाइजेस्ट करेंगे। इस कैविटी को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, जहाँ पर फूड को डाइजेस्ट करेंगे। और डाइजेस्ट हुआ फूड किस में स्टोर करते हैं, स्टोरेज ग्लाइकोजन या फैट के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होगा, ये हमारा मसल्स में स्टोर हो जाएगा, लीवर में स्टोर हो जाता है। फैट के रूप में हमारा एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है। और बॉडी कैविटी या इंटरनल कैविटी ये जीआईटी में अपने भोजन को पचाते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये भोजन को पचाते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनिमलिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, ये होलोजोइक मींस इंजेक्शन ऑफ फूड, खा जाने वाले होते हैं। ओके, ये खा जाते हैं, इस खाने की प्रक्रिया को हम लोग इंजेक्शन बोल देते हैं, या साइंटिफिक टर्म के रूप में इसको बोल दिया जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल दिया जाता है। दे फॉलो अ डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न, ये डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न फॉलो करते हैं। मीन छोटा सा आपका शिशु होगा, शिशु से किशोर अवस्था आएगी, फिर आपका एडल्ट बनेगा, एडल्ट से फिर ओल्ड एज आ जाती है। तो डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न फॉलो करते हैं, ग्रो इनटू एडल्ट। ओके, डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न फॉलो करते हुए एडल्ट में हो जाते हैं एंड डिफरेंट शेप एंड साइज हो जाती है। जैसे हमारे ह्यूमन की साइज है तो एक पर्टिकुलर शेप साइज फिक्स है कि इतना साइज का होगा। मीन्स आपका 70 से 80 किलो आपका वजन ह्यूमन का नॉर्मल होता है, उतना होगा। ऐसा नहीं होगा कि 500 किलो का, 1000 किलो का, आपका 1 टन का आपका ह्यूमन हो जाएगा कुछ ग्रोथ करके, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर फिक्स शेप और साइज है, उसी साइज में ग्रोथ करके मेंटेन होगा, ये बात कर रहा है।
हायर फॉर्म सो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। ओके, इनमेलिया किंगडम बात करेगा तो हायर फॉर्म मींस किसकी बात कर रहा है, ये कॉर्डेट्स की बात कर रहा है। कॉर्डेटा में फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स, मैमल आ जाएंगे। इसमें एलेबोरेट बहुत ही डेवलप्ड सेंसरी मैकेनिज्म एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म भी पाया जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, ज्यादातर इसमें चलने में, मूवमेंट में सक्षम हो जाते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल के द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉपुलेशन के द्वारा होगा। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा, फीमेल के शरीर में हो जाता है। साइलेंट फीचर ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब चैप्टर 4। आप चैप्टर 4 में ढेर सारे फाइलम के बारे में डिस्क्रिप्शन आप पढ़ोगे, अच्छे से उसको पढ़ोगे। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, जो क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से, इस वीडियो का सबसे ज्यादा नीड पे क्वेश्चन जो आता है वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियन और लाइकेन से आता है। सबसे इक्वली क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली सीधा सा क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाऊंगा पढ़ाते हुए कि देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो हम देखते हैं पहली लाइन कि इन द 5 kingdom classification of Whitakers, there is no mention of lichen and some acellular organism like virus, virus, prions। तो व्हिटेकर के 5 kingdom classification में किसका किसका मेंशन नहीं किया गया, लाइकेन का कोई प्लेस नहीं दिया गया। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, वायरस, वायरॉइड एंड प्रियन, इन सबका व्हिटेकर ने कोई भी प्लेस नहीं दिया, कोई स्थान नहीं दिया है अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। किसने, व्हिटेकर ने कोई स्थान नहीं दिया हुआ है। इसलिए इन सबको दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड, इसलिए इन सबको ये अलग से यहाँ पर व्याख्यित या अलग से इसका वर्णन किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट बात कर रहा है कि ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम सभी कभी न कभी जीवन की इस अवस्था में कॉमन कोल्ड या फ्लू या सर्दी जुकाम से पीड़ित हुए हैं, या फिर हम लोगों को सर्दी जुकाम हुआ है। नेक्स्ट बात करें, नो व्हाट इफेक्ट वायरसेस कैन हैव ऑन अस, हमारे ऊपर वायरस का क्या इफेक्ट पड़ता है या कैसे प्रभाव पड़ता है। इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएटेड इट विथ आवर कंडीशन, जबकि हम इस कंडीशन के द्वारा, हम वायरस से कोई भी हमारा एसोसिएशन नहीं है, फिर भी हम कैसे पीड़ित हो जाते हैं, इस कंडीशन में आ जाते हैं। वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। तो नेक्स्ट बात कर रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस, ओके, मींस वायरस को क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई भी प्लेस नहीं दिया गया है। ओके, इसलिए दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग, इसलिए ट्रूली लिविंग ये नहीं होते हैं ये। इफ वी अंडरस्टैंडिंग लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको पता है कि अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की व्याख्या कीजिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप कंडीशन दीजिए कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसके पास आपका सेलुलर स्ट्रक्चर, एक डिफाइंड सेलुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जबकि वायरस में कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, इसलिए ये ट्रूली लिविंग नहीं होता है। इसीलिए इसको क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई भी स्थान वायरस को नहीं दिया गया है। ये सारी चीजें आप रट डालना कि वायरस को क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई प्लेस नहीं दिया गया, क्यों, क्योंकि इसलिए इनको ट्रूली लिविंग नहीं माना जाता है। क्यों ऐसा इनको ट्रूली लिविंग नहीं माना जाता है, क्योंकि आपको अगर कंडीशन देना पड़ता है कि ट्रूली लिविंग के लिए सेल स्ट्रक्चर का होना जरूरी है, लेकिन वायरस में कोई भी सेल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, इसलिए ट्रूली लिविंग नहीं है। जब ये ट्रूली लिविंग नहीं है तो इनको क्लासिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। दी वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपको पता है कि वायरस के पास कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, इसलिए नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं। दैट आर कैरेक्टराइज हैविंग एज इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, जैसे कि इनको कैरेक्टराइज किया जाता है कि ये सेल के बाहर एक इनर्ट क्रिस्टल के स्ट्रक्चर जैसे हो जाते हैं, जैसे हमारा चीनी का टुकड़ा हो जाता है, नमक का टुकड़ा हो जाता है, वैसे ही वायरस का टुकड़ा हो जाता है। तो सेल के बाहर, आउटसाइड द सेल बहुत बात कर रहा ना, क्या बात कर रहा है, आउटसाइड द सेल, ओके, आउटसाइड द लिविंग सेल, ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की तरीके से इनको कैरेक्टराइज किया जा सकता है ये, ओके, क्यों, क्योंकि ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर हो जाते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो इस डायग्राम को, यहाँ पर आप देखो
ये हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस का डायग्राम है और इसका ये हेलिकल स्ट्रक्चर पाया गया है। ये आप देख सकते हो, ये इसका आरएनए है जो कि हेलिकल स्ट्रक्चर, ये कॉइल्ड आरएनए पाया गया है। और ये इसकी क्या है, दिस इज प्रोटीन की कवरिंग है। ओके, ये प्रोटीन की कवरिंग हो जाती है, इसको कैप्सिड बोल देते हैं। और इसकी इस प्रोटीन की कवरिंग या कैप्सिड की छोटी छोटी यूनिट को हम लोग कैप्सोमियर बोल देते हैं। इसको बोलेंगे कैप्सोमियर। अगर सिंगल यूनिट है, यूनिट ऑफ कैप्सिड को कैप्सोमियर बोल देंगे और पूरी प्रोटीन की खोल को हम लोग कैप्सिड बोल देंगे। पूरी प्रोटीन की कवरिंग कैप्सिड एंड सिंगल यूनिट नोन एज कैप्सोमियर। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आप यहाँ पर देखो, ये स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज का है। ये आपका हेड पार्ट हो जाएगा, ये कॉलर हो जाएगा, ये सीथ हो जाएगी और ये टेल पार्ट हो जाता है। अब इसका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं वायरस के बारे में, जो थ्योरी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है। आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है कि वंस दे इन्फेक्ट सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रिप्लिकेट देमसेल्फ। ओके, अगर एक बार वायरस अगर किसी सेल में चला जाता है, किसी सेल को इन्फेक्ट कर देता है, तो उसकी सेलुलर मशीनरी को ये अपने कब्जे में कर लेता है। टेक ओवर दिस मशीनरी ऑफ होस्ट सेल, उस होस्ट सेल की सेलुलर मशीनरी को अपने कब्जे में कर लेगा और अपना रिप्लिकेशन के लिए यूज करेगा। ओके, एंड किलिंग द होस्ट, और होस्ट सेल को मार देता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर कोई वायरस किसी भी लिविंग सेल में जाता है तो उसकी सेलुलर मशीनरी को अपने कब्जे में कर लेगा, उसके डीएनए को कब्जे में कर लेगा। अब डीएनए ही किसी भी सेल का क्या होता है, ये हेड होता है। डीएनए जो कहेगा वही कार्य करता है। अगर वायरस ने डीएनए को अपने कब्जे में कर लिया, तब डीएनए वायरस के कब्जे में आ गया, तब इस डीएनए को वायरस अपने डीएनए जैसा कार्य करवाएगा और क्या करेगा, अपने जैसा ही ढेर सारे वायरस पार्टिकल, वायरस प्रोटीन, वायरस डीएनए उस सेल के डीएनए से प्रोड्यूस करवाना शुरू कर देता है। वो सेल हमारी क्या हो जाएगी, एक वायरस फैक्ट्री की तरह कार्य करना शुरू कर देती है। फाइनली जब तक उसके पास प्रोटीन मिली तब तक वो सेल क्या प्रोड्यूस की, वायरस की सेल को प्रोड्यूस करती है। बट जैसे उसके पास खत्म होता है, पूरी सेल ही किल हो जाती है, पूरा पूरा वायरस जो बना हुआ है, सब पूरा वायरस पार्टिकल बाहर निकल आता है। अब वो वायरस पार्टिकल जा करके अदर सारी सेल को इन्फेक्ट करेगा। जैसे ये हमारी एक सेल हो जाती है, यहाँ पर आप समझो इसको, ये हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक वायरस आकर के अटैक करता है, अटैक करेगा तो ये जाएगा, इसका डीएनए जाएगा, डीएनए जाकर के इस वायरस से के डीएनए, इस होस्ट सेल के डीएनए से बाइंड अप कर जाएगा। ये वायरस डीएनए जाकर के होस्ट सेल के डीएनए से बाइंड अप करेगा। ओके, इस होस्ट सेल के डीएनए से बाइंड अप करने के बाद अब क्या करेगा, यहाँ से ढेर सारा वायरस डीएनए प्रोड्यूस करवाना शुरू कर देगा। अब होस्ट का जो डीएनए था, होस्ट का पूरा सेल इस वायरस के कब्जे में आ गया। अब इस वायरस डीएनए इस होस्ट से कंटिन्यूअस प्रोड्यूस होता रहेगा, जब प्रोड्यूस होते तो पूरा फिलअप हो जाएगा और फाइनली अब ये क्या हो जाएगा, ये ब्रस्ट हो जाएगा। ब्रस्ट होते ही पूरा का पूरा ये वायरस पार्टिकल बाहर आ जाएगा और ढेर सारे वायरस प्रोड्यूस हो जाएंगे और ये होस्ट सेल किल अप हो जाएगी। अभी जाकर के फिर से नॉर्मल सेल को अटैक करके अपने कब्जे में लेना शुरू कर देते हैं। ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है और ये वायरस फैक्ट्री के तरीके से हो जाती है सेल। नेक्स्ट बात कर रहा है कि वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग। आप बोल सकते हो वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो वायरस है अगर किसी भी सेल के बाहर है, होस्ट सेल के बाहर है, तो नॉन लिविंग तरह बिहेवियर करेगी, वो इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो जाती है। लेकिन अगर वो सेल के अंदर आ गई, होस्ट सेल को कब्जा कर लेती है, तो वो लिविंग वायरस की तरह या लिविंग सेल के तरीके से बिहेवियर करना शुरू कर देती है ये। ओके, तो आपको कंडीशन देनी पड़ेगी वायरस को लिविंग या नॉन लिविंग बताने के लिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका जो नीट में क्वेश्चन आएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है नीट की। सारे क्वेश्चन इसी पेज से वायरस के आए हुए हैं। ओके, अभी तक वायरस का क्या था, ये बेस था। अब हम अगला पैराग्राफ डिस्कस करेंगे जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो सबसे पहली लाइन इसकी क्या है कि वायरस मींस वेनम आर पॉइजनस फ्लूइड हो जाता है। बिल्कुल रट डालो कि वायरस मींस ये वेनम आर पॉइजनस फ्लूइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डिमिट्री इवानोव्स्की रिकॉग्नाइज द सर्टेन माइक्रोब एज काउजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। तो डिमिट्री इवानोव्स्की ने खोजा था
टीएमवी को या टोबैको मोज़ेक डिजीज को इन्होंने खोजा था। इन्होंने जब देखा कि एक तंबाकू की पत्ती हो जाती है, तंबाकू की पत्ती पर इन्होंने देखा कि जगह जगह ये धब्बे बने हुए थे। इन्होंने देखा कि ये धब्बे काहे के लिए बने हैं, जिससे तंबाकू पौधा पूरा प्रोडक्शन कम हो जाता, खराब हो जा रहा था। इस धब्बों के जब इन्होंने काजल देखा तो इन्होंने बताया कि ये टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, इस वायरस की वजह से ये हमारा टोबैको मोज़ेक डिजीज हो रही है। तो वही बता रहे हैं कि रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब एज काउजल ऑर्गेनिज्म। इन्होंने ऐसे बताया कि ऐसे कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि टोबैको मोज़ेक डिजीज पत्तियों में काज करते थे। तो इन्होंने फाइनली बाद में बताया कि टोबैको मोज़ेक वायरस है। तो क्वेश्चन बनता है टोबैको मोज़ेक वायरस डिस्कोर्ड डिमिट्री मैनो वस्की ने खोजा था। नेक्स्ट है दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते, रट डालना ये वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते। क्यों? बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर जाते हैं। अगर आप बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से इस फ्लूइड को पास कराओगे टीएमवी का, तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से हमारा वायरस पास होकर के बाहर निकल जाता है। मींस ये बैक्टीरिया से छोटे हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से 2-3 पॉइंट है। एक पूछा जाता है डिमिट्री इवानोव्स्की के बारे में पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है कि एमडब्ल्यू विजरंकी के बारे में पूछा जाएगा, तीसरा डब्ल्यूएम स्टैनले के बारे में पूछा जाएगा। तीन ही साइंटिस्ट है, तीनों के बारे में बार बार पूछता है। तो एमडब्ल्यू विजरंकी ने क्या किया था, इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि इन्होंने एक पत्ती ली, जो ये पत्ती थी, पत्ती को इन्होंने कूटने के बाद इसको निचोड़ा, इसको इन्होंने पूरा इसका फ्लूइड को निचोड़ दिया। ओके, जो इसका रस था, जो इसका वाटर वगैरह कंटेंट थे, सब इन्होंने निचोड़ दिया। इस वाटर के कंटेंट को एक हेल्थी लीफ लिया, एक हेल्थी लीफ में ले जा करके इन्होंने फिर से इस वाटर के कंटेंट को, जो इस पत्ती का रस निकला था, इस पत्ती को रस को ले जा करके फैला दिया इस पर। ओके, जब इन्होंने फैलाया तो ये देखते हैं कि ये जो हमारी ये पत्ती थी, इस पत्ती में भी रस लगाते ही, जो हेल्थी पत्ती थी, अब रस लगाते ही यहाँ पर भी डिजीज बीमारी फैल गई। इन्होंने कहा कि कोई ना कोई ये है इस रस में, मींस इस जूस में कोई ना कोई ऐसा काउजल ऑर्गेनिज्म है जो कि ये करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको बोल दिया कॉटोजिवम विवम फ्लूइडियम या इंफेक्शियस लिविंग फ्लूइड बोल दिया, मींस जीवित तरल पदार्थ बोल दिया। ओके, इंफेक्शियस लिविंग फ्लूइड बोल दिया, मींस ये इंफेक्शियस लिविंग फ्लूइड ये किसने दिया था, ये एमडब्ल्यू विजरंकी ने दे दिया था, या कॉटोजिवम विवम फ्लूइडियम। डायरेक्टली क्वेश्चन यही आता है। अब इनकी थ्योरी देखो, आपको समझ में आ गया इन्होंने किया क्या था। अब देखो यहाँ पर कि एमडब्ल्यू विजरंकी डिमॉन्स्ट्रेटेड द एक्सट्रैक्ट, जो जूस इन्होंने निकाला, एक्सट्रैक्ट ऑफ द इंफेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको से, जो इंफेक्टेड प्लांट था टीएमवी से, टोबैको प्लांट, उसका जूस निकाला, कुड काज इंफेक्शन इन द हेल्थी प्लांट। वो जूस हेल्थी प्लांट में भी इंफेक्शन करने की क्षमता रखता था। नेम्ड न्यू पैथोजन वायरस, और इन्होंने न्यू पैथोजन वायरस इन्होंने बताया कि ये वायरस इन्होंने नाम दिया, इस कॉल्ड फ्लूइड एज कॉटोजिवम विवम फ्लूइडियम। ओके, लिविंग इंफेक्शियस फ्लूइड नाम दे दिया। डायरेक्टली क्वेश्चन यही बनता है कि कॉटोजिवम विवम फ्लूइडियम किसने दिया, एमडब्ल्यू विजरंकी ने दिया। ओके, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं डब्ल्यूएम स्टैनले के बारे में। इन्होंने 1935 में इन्होंने शो किया कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। ये मींस चीनी और नमक के रवे के तरीके से क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। ये क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन, ये क्रिस्टल लार्जली प्रोटीन के बने होते हैं। ओके, दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, ये प्री होस्ट सेल के बाहर ये इनर्ट हो जाते हैं, मींस नमक के टुकड़े एक तरीके से हो जाएंगे और सेल के अंदर जाते ही लिविंग जैसा बिहेवियर करेंगे। इसलिए इन्होंने बताया कि वायरस एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्यों? क्योंकि सेल के बाहर ये इनर्ट हो जाते हैं, सेल के अंदर ही एक्टिव रहते हैं। तो किसने बताया? डब्ल्यूएम स्टैनले ने बताया। तो डब्ल्यूएम स्टैनले से जो क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बन जाता है कि ये वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था? वायरस को क्रिस्टलाइज करने वाले साइंटिस्ट साहब हमारे डब्ल्यूएम स्टैनले थे। ये क्वेश्चन आपका बनेगा डब्ल्यूएम स्टैनले से। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है कि
कार्टेजियम वियम फ्लूडियम या इंफेक्शियस लिविंग फ्लूड किसने दिया? ये देने वाले साइंटिस्ट MW बिजरंगे साहब थे। ओके, अब नेक्स्ट बोलता है कि वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज डिमिट्री इवानोवस्की ने की थी। टोबैको मोजैक डिजीज या टोबैको मोजैक वायरस के रूप में इन्होंने इसको खोजा था। इतनी चीजें यहाँ पर बनती हैं क्वेश्चन। ओके, अब हम अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि इन एडिशन टू द प्रोटीन वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दे कुड आइदर DNA और RNA। मींस ये प्रोटीन के अलावा वायरस में जेनेटिक मटेरियल RNA या DNA के रूप में पाया जाता है। ये उसके बाद बात कर रहा है कि नो वायरस कंटेन बोथ RNA या DNA। ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जिसमें दोनों RNA DNA दोनों हो। वायरस में केवल या तो RNA पाया जाएगा या तो DNA पाया जाता है। ये बिल्कुल रट डालो, ये क्वेश्चन बनता है कि वायरस कंटेन बोथ RNA DNA, नहीं, वनली RNA या वनली DNA पाया जाएगा। और वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन, इसलिए वायरस को बोल दिया जाता है कि ये क्या है? ये न्यूक्लियो प्रोटीन है। प्रोटीन भी पाया जाएगा, न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाएगा। एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, और ये जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियो प्रोटीन मीन्स न्यूक्लियो प्रोटीन का जो जेनेटिक मटेरियल है मीन्स DNA या RNA जो जेनेटिक मटेरियल होगा वही इन्फेक्शियस होगा। पूरा न्यूक्लियो प्रोटीन इन्फेक्शियस नहीं होता है। मीन्स प्रोटीन इन्फेक्शियस नहीं होता। क्वेश्चन आ चुका है, वायरस की प्रोटीन इन्फेक्शियस नहीं होगी, बल्कि जेनेटिक मटेरियल ही इन्फेक्शियस हो जाता है, वही बीमारी काज करता है। क्यों? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ही दूसरे सेल के अंदर इंटर करता है, इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करा इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। जनरली बात कर रहा है कि ऐसे वायरस जो अगर प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाएगा। लेकिन ऐसे वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं वे या तो सिंगल या तो डबल स्ट्रैंडेड RNA के होंगे या डबल स्ट्रैंडेड DNA के पाए जाते हैं। मींस प्लांट वायरसेस आर ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होंगे, बट एनिमल वायरसेस सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड RNA या डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया वायरस मींस बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया को किल करने वायरस को हम लोग बैक्टीरियोफेज बोल देते हैं। ओके, तो बैक्टीरियोफेज हो जाएगा बैक्टीरिया को किल करने वाला वायरस। इस बैक्टीरियोफेज के पास पाया जाएगा यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA ही पाया जाता है। यहाँ पर देखो बैक्टीरियोफेज को बोला जाता है वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो मैंने बताया मींस ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे बैक्टीरियोफेज बोलेंगे। और बैक्टीरियोफेज के पास पाया जाता है ये डबल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाता है। लेकिन एक ऐसा बैक्टीरियोफेज है जिसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाएगा, उसको बोलते हैं 5x174। इसके पास SS DNA पाया जाएगा, इसको बिल्कुल रट डालना। ओके, तो 5x174 के पास सिंगल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाता है। बाकी सारे ये जो बैक्टीरियोफेज हैं उनके पास डबल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाता है। द प्रोटीन कोड कार्ड कैप्सिड, यस, प्रोटीन कोड को हम लोग कैप्सिड बोल देते हैं। इसकी छोटी छोटी यूनिट को कैप्सोमियर बोलते हैं, जो मैंने अभी पहले डिस्कस कर लिया था। प्रोटेक्ट दी न्यूक्लिक एसिड, ये जो प्रोटीन कोड है ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करती है ये। ओके, दीज कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कैप्सोमियर की जो सिमेट्री होगी या वायरस की सिमेट्री जो होती है हेलिकल हो सकती है, पॉलीहेड्रल हो सकती है, बुलेट शेप हो सकती है, आइकोसाहेड्रल हो सकती है, कई की इसकी ज्योमेट्री पाई जाती है। वायरस काजेज डिजीज लाइक मम्स, वायरस एनिमल्स में मम्स डिजीज काज करते हैं, स्मॉल पॉक्स काज कर सकते हैं, हार्पिज काज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंजा काज करेंगे। ओके, और इस वक्त आप कोरोना वायरस भी काज कर रहे हैं वायरस। ओके, एड्स इन ह्यूमन आल्सो काज बाई वायरस। ओके, तो एड्स ह्यूमन में जो एड्स आपने सुना होगा या देखा होगा ये भी वायरस के द्वारा होता है। और कौन सा वायरस होता है? HIV। ओके, HIV वायरस द्वारा एड्स हो जाता है। प्लांट की बात करें, अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो वायरस बीमारी का सिम्टम हो जाता है, सिम्टम ऑफ वायरल डिजीज इज मोजैक फॉर्मेशन, पत्तियों पर धब्बा पड़ना, पत्तियों का मुड़ जाना, रीफ्लोरिंग, रीफ कर्लिंग, पत्तियों का पीला होना, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, ये हो जाती है। डायरेक्टली लाइन आता है किसका सिम्टम है? वायरस डिजीज प्लांट का। फिर से देख लीजिए सिम्टम ऑफ वायरस डिजीज प्लांट में
मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, येलोविंग, वेन कलरिंग, ड्वार्फिंग, स्टैंडर्ड ग्रोथ, ये सारे सिम्टम हो जाते हैं वायरस के। ओके, अब हम वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए, टर्म कॉटंजियम वियम प्लोडियम वाज क्वाइंड बाय एम.डब्ल्यू. बुजरंग, ये बिल्कुल सही है। ओके, बी, मोजाइक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग काज बाय वायरस, ये भी लाइन है, मैं सारी लाइनें दिखा रहा हूँ। दी वायरस आर डिस्कवर बाय डीजे इवानोव्स्की, नो, वायरस को डिस्कवर नहीं किया था बल्कि इन्होंने वायरस को डिस्कवर किया था। W.M. स्टैनले शोड द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, यस, वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो हमारा पहला सही हो जाता है, दूसरा एंड तीसरा सही हो जाएगा। ओके, कटिजम प्लोडियम M.W. बुजरंग के, मोजाइक डिजीज एड्स वायरस द्वारा होगा, W.M. स्टैनले क्रिस्टलाइज किए थे। आप यहाँ पर देखो अपनी थ्योरी पोर्शन पर, थ्योरी पर आ जाओ, थ्योरी पर आप देख सकते हो एक एक को जो हमने डिस्कस किया। आप यहाँ पर देखो डायरेक्टली यहाँ पर दिया हुआ है जो क्वेश्चन में कि डिमिट्री इवानोव्स्की ने इन्होंने डिस्कवर किया था काउजल अर्जम ऑफ मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, मींस इन्होंने वायरस को इन्होंने खोजा था। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा M.W. बुजरंग ने कटजम व्यू फ्लूडियम दिया था, ये भी था। और W.M. स्टैनले ने ये क्या किया, इन्होंने क्रिस्टलाइज किया था वायरस को, ये भी दिया हुआ था। ओके, और हमारा दिया हुआ था, नेक्स्ट दिया हुआ है कि एड्स इन ह्यूमन किसके द्वारा होगा, वायरस के द्वारा होगा, ये भी ऑप्शन में पड़ा हुआ था। तीन चीजें हमारे ऑप्शन में आ चुकी हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर। मैंने ये भी बताया था कॉइल्ड आरएनए, आप देख सकते हो ये कॉइल्ड आरएनए पाया जाएगा एंड कैप्सोमियर पाया जाएगा। दिस इज द कैप्सोमियर, ये टीएमवी में पाया जाता है। ओके, टोबैको मोजाइक वायरस में हो जाएगा, पोलियो में नहीं, मीजल्स में नहीं, रिट्रो में नहीं, हमारा टोबैको मोजाइक वायरस में ये हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि वायरस है, वायरस के पास क्या पाया जाता है, डीएनए इंक्लोज इन प्रोटीन को, यस, या तो डीएनए या तो आरएनए, साथ में प्रोटीन कोड, ये हो जाएगा वायरस। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस नो, सिंगल क्रोमोसोम नो, बोथ डीएनए आरएनए दोनों नहीं पाया जाता है। ओके, आपको पता है कि डीएनए या आरएनए विद प्रोटीन कोड ये वायरस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2012 में आया था, विच स्टेटमेंट रॉन्ग फॉर वायरस के लिए कौन सा रॉन्ग है। ओके, ऑल आर पैरासाइट, यस, हमने दिखाया था ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हो जाते हैं। ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, सबकी हेलिकल सिमेट्री नहीं होती है। आप यहाँ पर देखो, अभी दिखा रहा हूँ, सी दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, यस, इन होस्ट सेल के अंदर ये न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। डी, एंटीबायोटिक हैव नो इफेक्ट ऑन देम, क्योंकि इनके पास कोई कोशिकीय संरचना सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, इसलिए एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता इनमें। ओके, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो, ऑल ऑफ देम हैव अ हेलिकल सिमेट्री, सबकी हेलिकल सिमेट्री नहीं होती है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो इनकी सिमेट्री होगी, देखिए यहाँ पर कैप्सोमियर अरेंज इन हेलिकल, पॉलीहेड्रल, जियोमेट्रिक फॉर्म में हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल, आइकोसाहेड्रल, बुलेट शेप, कई सिमेट्री हो सकती है, बट सभी की केवल हेलिकल ही नहीं होती, कई चीजें हो सकती हैं। ओके, आप इसमें और इसमें आप कंफ्यूज थे कि इसमें आपका हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, होल सेल के अंदर सिंथेसाइज करेंगे। ओके, लेकिन हेलिकल सिमेट्री दिया हुआ है इसलिए रॉन्ग हो जाए, क्योंकि केवल हेलिकल दिया है ना, ऑल ऑफ देम, सो रॉन्ग हो जाएगा। और ऑल ऑफ देम ना देता तो हो सकता है सम वायरसेस है हेलिकल सिमेट्री, बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें दे रहा है कि वायरस इन्वेलप इज नोन एज, वायरस के इन्वेलप को हम लोग बोलते हैं कैप्सिड बोल देते हैं, जो कि प्रोटीन का बना होता है। ओके, तो ऑप्शन ए कैप्सिड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मेंस 2010 का क्वेश्चन है, गिवन बिलो द डायग्राम ऑफ द बैक्टीरियोफेज व्हिच वन ऑफ द ऑप्शन ऑल फोर पार्ट ए बी सी डी करेक्ट है। ए आपने अभी देखा था, ये हेड है, सी ये कॉलर हो जाएगा, बी ये सीथ हो जाएगा एंड ये टेल हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो सी ऑप्शन देखिए हेड हो जाएगा, बी सीथ हो गया, सी कॉलर, टेल फाइबर हो जाता है। ओके, तो क्लियर हो गया, ये डायग्राम नीट के डायरेक्ट क्वेश्चन से आया था। नेक्स्ट नीट 2020 में ये क्वेश्चन ये वायराइट के बारे में आया हुआ है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इसमें। ओके,
अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वायराइड के बारे में। तो वायराइड की खोज किसने की, सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है। तो वायराइड की खोज 1971 में 1971 में टीओ डायनर साहब ने, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी या इसको डिस्कवर किया था। ये इन्होंने बताया कि कोई न्यू इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो कि वायरस से छोटा होता है ये, ओके, और डिजीज काज करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काज करता है। ये रट डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है कि टियोडाइनर साहब ने वायराइड की खोज की थी और वायराइड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काज करता है, ये वायराइड वायरस से छोटा हो जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। ये नेक्स्ट अगला बात कर रहा है कि इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, बिल्कुल रट डालना, ये फ्री आरएनए होता है, इसमें प्रोटीन कोड नहीं पाई जाती। इट लैक प्रोटीन कोड, ओके, जो कि वायरस में पाया जाता था, यहाँ पर प्रोटीन कोड नहीं पाई जाती है और केवल आरएनए या केवल न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा वनली न्यूक्लिक एसिड वायराइड, ओके, प्रोटीन कोड लैक वायराइड, ओके। नेक्स्ट बात कर रहा है हेंस नेम्ड वायराइड, इसका नाम रखा गया। तो आरएनए ऑफ द वायराइड वाज लो मॉलिक्यूलर वेट, यस, आरएनए जो होगा इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, जितनी चीज हमने हाईलाइट किया है सब क्वेश्चन आया हुआ है। वायराइड को फिर से रिवाइज करो, वायराइड को डिस्कवर किया था टीओ डायनर साहब ने 1971 में हो जाता, और ये वायरस से छोटे हो जाते हैं, ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज या पीएसटीडी डिजीज काज करते हैं, ये फ्री आरएनए हो जाते हैं, प्रोटीन कोटिन में लैक हो जाती है और इनका आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। आप सीधे अब हम लोग चलते हैं वायराइड के क्वेश्चन के लिए, ओके। आप क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायराइड, ये नीट 2020 में क्वेश्चन आया था, क्या करेक्ट है। दे हैव आरएनए विथ प्रोटीन कोट, आरएनए विथ प्रोटीन कोट ये नहीं है, आरएनए विथ प्रोटीन कोट दिस इज द वायरस हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, यस, फ्री आरएनए होंगे और बिना प्रोटीन कोड के, बिल्कुल ये करेक्ट है ये। नेक्स्ट बात कर रहा है दे हैव डीएनए विथ प्रोटीन कोड, ये भी हमारा वायरस हो जाएगा, ओके, सो रॉन्ग हो जाएगा। दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड, तो फ्री डीएनए से कोई मतलब ही नहीं, सो रॉन्ग हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, ये हमारा वायराइड के बारे में सही है और ये नीट 2017 का रिपीटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए प्रियॉन कॉन्सिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये आप आगे पढ़ोगे, प्रियॉन्स के बारे में पढ़ोगे, ये बिल्कुल सही है, आप वहां पर पढ़ोगे इसको। बी वायराइड लैक ऑफ प्रोटीन कोट, यस, बिल्कुल आपको अपनी अभी आपने देखा कि वायराइड के पास प्रोटीन कोट लैक होता है, आप यहाँ पर देखो अपने थ्योरी पर, इसमें दे रहा है कि वायराइड के पास लैग्ड प्रोटीन कोट हो जाती है और फ्री आरएनए हो जाता है ये, ओके। आप अपने क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन पर आपका क्या दे रहा है कि वायराइड लैग प्रोटीन कोट, बिल्कुल सही है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, आप वायरस से पढ़ चुके हो, ऑब्लिगेट पैरासाइट बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट नहीं होता है, ये न्यूक्लिक एसिड हो जाता है। अभी आपने देखा था वायरस में, इसको वायरस में पढ़ा हुआ था कि इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन नहीं होता। क्यों, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड ही तो सेल के अंदर जाता है ना, हॉस्टल के अंदर, प्रोटीन कोड तो बाहर रह जाएगा, तो इफेक्टिव कंटेंट क्या हो गया, ओनली न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, ओके। सो आंसर हमारा कौन सा इनकरेक्ट, डी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वायराइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, आप देख सकते हो ये नीट 2017 का क्वेश्चन था, ओके, और नीट 2020 में रिपीट हुआ था सेम क्वेश्चन, ओके। यहाँ पर देखिए कि डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, विदाउट प्रोटीन कोट, ये सेम ऑप्शन है। मैं दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर लाकर रख देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ये नीट 17 का क्वेश्चन नीट 20 में डायरेक्टली रिपीट हुआ है, केवल क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज किया, ऑप्शन सेम रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वायराइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, तो वायराइड डिफर होते हैं वायरस से, किसकी वजह से। यहाँ पर क्या दे रहा है, करेक्ट अबाउट वायराइड के बारे में क्या करेक्ट है यहाँ पर, ओके। तो ऑप्शन ए डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, यस, डीएनए मॉलिक्यूल बिना प्रोटीन कोट के होते हैं, क्या वायराइड होता है, नो। यहाँ डी ऑप्शन दिया है, दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोट, सेम ऑप्शन है, सेम ऑप्शन आया, इसका ए इसका डी बन गया। बी आरएनए मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन कोट,
आरएनए मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन कोट, ये मैंने बताया था ये वायरस होता है, ये वायरस नहीं होता, रॉन्ग। यहाँ पर देखिए आरएनए विथ प्रोटीन कोट, यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, यहाँ पर बी था, यहाँ पर ए पहुंच गया ऑप्शन के रूप में। ओके, सो नो हो जाएगा ये। सी की बात करें, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, यस आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट से यहाँ पर सी ऑप्शन था, यही हमारा वायरस के लिए सही था। यहाँ पर क्या दे रहा है कि फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, सेम ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट यहाँ पर हमारा बन जाता है ये। ओके, फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, ये वायरस मैम सही है। यहाँ पर ये आंसर, यहाँ पर दोनों में से आंसर सेम है, बट ऑप्शन देखिए लगभग सेम ऑप्शन है। डीएनए मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन कोट, इसमें क्या दिया है कि डीएनए मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन कोट, यहाँ पर भी सी दिया, इसका डी है। तो थोड़ा थोड़ा चेंज कर, लगभग ऑप्शन सेम रखा है, तो कहीं ना कहीं बार बार क्वेश्चन रिपीट का है। 2017 का क्वेश्चन 2020 में डायरेक्टली रिपीट कर दिया था, आप लोगों ने देख लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस के बारे में कौन सा रॉन्ग है। दे काजेज इन्फेक्शंस, यस इन्फेक्शन काज करते हैं, कौन सा, पीएसटीडी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काज करते हैं। देयर आरएनए इज हाई मॉलिक्यूलर वेट, नो लो मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है। दे लैक अ प्रोटीन कोड, सही है। दे स्मॉलर देन वायरस, सही है। ओके, आप यहाँ पर हाई मॉलिक्यूलर वेट दिया ना, ये नीट 2016 में आया था। आप यहाँ पर देखिए हमारे थ्योरी में क्या दिया है, थ्योरी हमारा दिया हुआ है कि वायरस है लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए हो जाता है, जबकि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट करके ऑप्शन आया हुआ है। ओके, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रियॉन्स। तो आपने देखा डायरेक्टली कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन, वायरस में 4 इंपॉर्टेंट लाइन है, चारों कई बार क्वेश्चन आई हुई है। ओके, नेक्स्ट है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बात कर रहा है कि मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड इन ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। यस, मॉडर्न मेडिसिन में कुछ इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शियस डिजीज, ये एब्नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन के द्वारा ट्रांसमिट होती हैं। लाइक एल्जाइमर डिजीज हो जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है एल्जाइमर डिजीज के बारे में, यहाँ पर हो जाएगा एल्जाइमर डिजीज। ओके, एल्जाइमर डिजीज जो है हमारा एब्नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन की वजह से होती है, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है ये। ओके, नेक्स्ट बात कर रहा है कि जैसे वायरॉइड हमारा वायरस से छोटा था, बट हमारा प्रियॉन्स सिमिलर साइज टू वायरस के साइज के लगभग बराबर हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मिस्टेक कर देते हो। तो प्रियॉन्स वायरस के लगभग साइज के बराबर हो जाता है। दीज एजेंट वर कॉल्ड, प्रियॉन्स इनको बोल देते हैं। एंड नेक्स्ट बात करें मोस्ट नोटेबल डिजीज काज बाय प्रियॉन्स, प्रियॉन्स के द्वारा होने वाले डिजीज लाइक क्या, बॉइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल में मैड काउ डिजीज बोल देते हैं, या बॉइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी बोल दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी काज बाय प्रियॉन के द्वारा हो जाता है ये। ओके, बोल सकते हो कि प्रोटीन इंफेक्शियस एजेंट प्रियॉन्स बोल दिया जाता है, दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हो। नेक्स्ट ह्यूमन की बात करेगा, एनालॉगस वेरिएंट ह्यूमन में हो जाता है क्रूड्सफेल्ड जैकब डिजीज ह्यूमन में हो जाता है, या क्रूड डिजीज बोलते हैं, या लॉफिंग डेथ बोल देते हैं, आदमी हंसते हंसते मर जाता है। तो प्रियॉन्स को दूसरे वर्ड में बोला जाता है कि इंफेक्शियस प्रोटीन। इंफेक्शियस प्रोटीन की बात करेगा तो प्रियॉन्स का नेम आ जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन यही बनता है। तो प्रियॉन के बारे में आपको याद रखना है कि इंफेक्शियस ये प्रियॉन जो होते हैं ये वनली प्रोटीन के बने होंगे, या फ्री प्रोटीन बोल सकते हो, कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जा सकता, बोला जा सकता है कि विथ आउट न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं, या फ्री प्रोटीन इसको बोला जा सकता है, फ्री प्रोटीन बोल सकते हैं, विदाउट न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं। ओके, या ये इंफेक्शियस प्रोटीनिशियस एजेंट बोला जा सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। प्रियॉन्स के बारे में बोल देते हैं प्रोटीन इंफेक्शियस एजेंट बोल सकते हो ये। ओके, सिमिलर साइज वायरस रट डालना, दो डिजीज है रट डालना इसको। ओके, अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है लाइकेन के बारे में।
ओके, बट लाइकेंस को पढ़ने से पहले हम लोग प्रियॉन के बारे में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हो प्रियॉन्स के बारे में। नीट 19 में आ चुका है। बीच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है? प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, दे दिया ना कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन इज नोन एज प्रियॉन्स बोल देते हैं। प्रियॉन्स बना होता है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, बिल्कुल सही है। बी, वायरॉइड लैक ऑफ प्रोटीन कोट, आपको पता है कि वायरॉइड लैक ऑफ प्रोटीन, वायरॉइड में प्रोटीन कोट नहीं पाए जाते, केवल आरएनए पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है ये। ओके, ये भी सही होगा। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, हमने पढ़ा हुआ है वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, बिल्कुल सही है। डी, इफेक्टिव कॉन्सिस्ट ऑफ द वायरस इज दी, प्रोटीन कोट ना होकर के बल्कि ये न्यूक्लिक एसिड ये हो जाता है या जेनेटिक मटेरियल हो जाता है वायरस का। ओके, ये इनकरेक्ट है। बाकी यहाँ पर इस क्वेश्चन को रखने का मेरा केवल इतना सा मतलब था। ऑप्शन ये देखिए कि प्रियॉन कॉन्सिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, आपको ये ध्यान देना है बस, केवल इतनी सी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा लाइकेन से रिलेटेड है। अब हम लाइकेन को पढ़ेंगे, प्रियॉन में ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइकेन के बारे में। लाइकेन आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। मीन्स ये लाइकेन जो होते हैं ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो जाते हैं, किसके किसके बीच? ये एल्गी और फंजाई के बीच ये म्यूचुअल रिलेशनशिप एसोसिएशन हो जाता है और एक दूसरे के यूजफुल ये हो जाते हैं, एक दूसरे के यूजफुल हो जाएंगे ये। ओके, अब इसका जो कंपोनेंट हो जाता है ये रटना है कि एल्गल कंपोनेंट को हम लोग फाइकोबायोन्ट बोल देते हैं, जबकि फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट बोल दिया जाता है ये। ओके, एल्गल कंपोनेंट फाइकोबायोन्ट, फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट बोलते हैं। और हमारा जो एल्गी है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, आपको पता है कि एल्गी के पास क्लोरोफिल पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा, जबकि फंगाई के पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वो हेटरोट्रॉपिक हो जाता है। और एल्गी यहाँ पर क्या करता है, एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा तो फूड प्रिपेयर करेगा फंगाई के लिए, फंगाई को भोजन चाहिए तो एल्गी फूड बना करके फंजाई को देती है। अब फंजाई क्या करता है, वो भी तो कुछ काम करेगा, वो करेगा प्रोवाइड करेगा शेल्टर, एल्गी को रहने के लिए आवास देगा, घर देगा, उसके लिए मिनरल्स, वाटर, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ एब्जॉर्ब करके एल्गी को पहुंचाएगा और एल्गी खाना बना बना करके देती रहती है उसको। ओके, तो फंजाई जो होगा वो फूड बना करके एल्गी को देगा। ओके, सो क्लोज देयर एसोसिएशन, इतना सेल्फ एसोसिएशन मीन्स इतना आप देखकर बता ही नहीं सकते हो कि लाइकेन में दो अलग अलग मेंबर्स एक साथ रह सकते हैं, वही बात कर। सो क्लोज इट देयर एसोसिएशन दैट इज वन सा लाइकेन, अगर आप किसी भी लाइकेन को देखो नेचर में, वन वुड नेवर इमेजिन, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विथ इन देम एक साथ एक के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, वो कि ये सबसे ज्यादा पॉल्यूशन इंडिकेटर हो जाते हैं और पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। कौन से पॉल्यूटेड एरिया में, ये क्वेश्चन आता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते, डायरेक्टली क्वेश्चन लाइकेन से बन जाता है। तो लाइकेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो जाते हैं, एल्गी और फंगाई का बना होगा, एल्गी फंजाई रट डालना, एल्गल कंपोनेंट फाइकोबियांट, फंगल कंपोनेंट माइकोबियांट, एल्गी फूड बनाएगी, फंगाई उसके लिए मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब कर देगा और लाइकेन पॉल्यूटेड एरिया में नहीं पाए जाते हैं। अब इस रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन यहाँ कर लीजिए। क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर कि कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड में मैचिंग के लिए बात कर रहा है। कॉलम फर्स्ट सेप्रोफिटिक, आपको पता है, आपने पढ़ चुके हैं सेप्रोफिटिक क्या होते हैं, ये डिकम्पोजन डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, सेप्रोफिटिक हो जाएंगे। पैरासिटिक ये हो जाते हैं लिविंग प्लांट एनिमल पर रहते हैं। पैरासिटिक ये नीट 2019 का क्वेश्चन है ये। ओके, लाइकेन की बात करें, मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन रखा था आपको लाइकेन से बात करने के लिए। लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई हो जाते हैं, यही क्वेश्चन आपको मैंने रखा था, लाइन लाइन आई हुई है आप यहाँ पर। ओके, आपने अभी पढ़ा कि लाइकेन एल्गी फंगाई का एसोसिएशन हो जाता है। नेक्स्ट दे रहा है कि माइकोराइजा के बारे में बात कर रहा है, तो माइकोराइजा जो होता है ये आपका ये फंजाई विथ रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ हो जाता है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि लाइकेन एल्गी और फंगाई के बीच हो जाता है। आप यहाँ पर थ्योरी अपनी देख लो, यहाँ पर लाइकेन के बारे में क्या दिया हुआ है कि एल्गी और ये फंजाई के बीच ये लाइकेन हो जाता है, एल्गी और
फंजाई दिया है ना, इनके बीच एसोसिएशन, ये डायरेक्टली लाइन क्वेश्चन आई थी। ओके, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये नीट 2012 का क्वेश्चन है। Which one single axiom or pair of axiom is correctly assigned of its their named taxonomic category के साथ कौन सा करेक्ट है? ओके, ऑप्शन ए पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू सेम किंगडम दैट ऑफ पेंसिलियम। ओके, आपको पता है कि पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम ये है हमारे प्रोटिस्टा हो जाते हैं, जबकि पेंसिलियम ये फंजाई हो जाता है, तो ये नॉट मैच हो गया। जबकि नेक्स्ट हमारा जो मैं इस क्वेश्चन को रखा हूँ आपको बी ऑप्शन के लिए रखा हूँ, लाइकेन इज अ कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एल्गियन प्रोटोजोन का होता है क्या? एल्गियन फंजाई का था ना, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। मैं केवल इसीलिए यहाँ पर रखा था, क्वेश्चन आपको दे सकता है कि एल्गी फंजाई, एल्गी प्रोटोजोन, एल्गी बोनेरा प्रोटिस्टा इसे दे सकता है ना, तो एल्गी फंजाई का होता है नॉट प्रोटोजोन, केवल इसी के लिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा हुआ था। नेक्स्ट आप देख लीजिए, सी ईस्ट यूज मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज फंगस। यस, ईस्ट फंगस है, ब्रेड बियर बनाता है, आप क्वेश्चन पढ़ चुके हो, इसको इस थ्योरी पढ़ चुके हो, बिल्कुल सही है। डी नोस्टॉक एंड एनामिन एग्जांपल ऑफ द प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के एग्जांपल ना हो करके ये बीजीए के एग्जांपल हो जाता है, आपको पता, आपने पढ़ा हुआ है, रिकॉल कीजिए। तो यहाँ पर मैं केवल बी ऑप्शन के लिए रखा था, लाइकेन एल्गी और प्रोटोजोआ का ना होकर एल्गी फंजाई का हो जाता है। ओके बच्चों, तो बच्चों ये चैप्टर हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर को हमने अच्छे से सारे क्वेश्चन कर लिए, और इस वीडियो में जो हमने पढ़ा वायरस, वायराइट, लाइकेन, प्रियॉन्स के बारे में, इसको जल्दी से 5 मिनट फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। जहां से क्वेश्चन बनता है केवल उसी को रिवाइज करेंगे, बाकी और फालतू चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे। ओके, बाकी आप उसको वीडियो में देख सकते हो। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनने वाला है कि वायरस जो होते हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हो जाते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा। ओके, नेक्स्ट सबसे पहला पॉइंट ये बनेगा, वायरस मींस वेनम और पॉइजन फ्लूइड हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। डिमिट्री वाइनोवस्की ने वायरस की खोज की थी, या टीएमवी की खोज किया था इन्होंने। उसका नेक्स्ट आ जाएगा कि एमडब्ल्यू विजरेंके ने कटेजुअम वियम फ्लूइडियम खोजा था, या इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड इन्होंने नाम दिया था उसको, ओके, वायरस को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूएम स्टेनले साहब ने, इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया कि नमक और चीनी के रवे के जैसे हो जाते हैं। तो क्वेश्चन यही बनता है डायरेक्टली कि क्रिस्टलाइज किसने किया? डब्ल्यूएम स्टेनले ने किया। कटेजोम फ्लूइडियम किसने दिया? कटेजोम फ्लूइडियम एमडब्ल्यू विजरेंके ने दिया। वायरस की खोज, टीएमवी की खोज डिमिट्री इवानोव्स्की ने की थी। वायरस मींस वेनम और पॉइजनस फ्लूइड हो जाता है, ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको पता है ये जो क्वेश्चन ये नीट में आ चुका है, ये कि ये वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ये इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इसको रट डालो। ओके, तो जो वायरस होते हैं, ये वायरस में कोई वायरस होगा इसमें प्रोटीन पाया जाएगा और जेनेटिक मटेरियल दोनों पाए जाएंगे, इसलिए इनको न्यूक्लियो प्रोटीन बोल दिया जाता है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन बोल देंगे। और यहाँ पर दिया हुआ वायरस है न्यूक्लियो प्रोटीन, ये बिल्कुल रट डालना, और इसका जेनेटिक मटेरियल इंफेक्शियस हो जाता है, बिल्कुल रट डालना है इसको। और कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसमें डीएनए आरएनए दोनों पाए जाएंगे, इसमें या तो आरएनए पाया जाएगा तो डीएनए पाया जाएगा। ओके, निनेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वायरस अगर प्लांट को इन्फेक्ट करेगा तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाएगा, लेकिन अगर एनिमल को इन्फेक्ट करेगा तो सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाएगा, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज जो होते हैं उनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो जाता है, लेकिन 174 में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इसकी जो कवरिंग होती है उसको हम लोग कैप्सिड बोल देते हैं, वायरस की कवरिंग को कैप्सिड बोल देते हैं, इसके स्मॉल यूनिट को कैप्सोमियर बोल देते हैं, और एक कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। कैप्सोमियर की जो सिमेट्री होती है वो हेलिकल हो जाएगी, पॉलीहेड्रल, आइकोसाहेड्रल, बुलेट से कई तरीके की हो सकती है ये। ओके, वायरस डिजीज, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हार्पीज, इन्फ्लुएंजा ये हो जाते हैं। ओके, एड्स वायरस के द्वारा हो जाता है। प्लांट में सिम्टम मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ फ्लोरिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन किलिंग, ड्वार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ हो जाते हैं। इस तरीके से वायरस हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वायराइड्स, जो कि बिल्कुल रट्टे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आप इसको रट डालना बिल्कुल। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, वायराइड की खोज टीओ डाइनर साहब ने की थी, 1971 में किया था। इन्होंने बताया कि वायरस से छोटे हो जाते हैं, और डिजीज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज वायराइड्स काज करता है। फ्री आरएनए होते हैं, मींस न्यूक्लिक एसिड फ्री होगा, न्यूक्लिक एसिड विदाउट प्रोटीन वायराइड हो जाएगा। इसमें प्रोटीन कोड एब्सेंट हो जाती है, इनका आरएनए जो होगा वो बिल्कुल लो मॉलिक्यूलर वेट का हो जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा।
प्रियॉन्स की बात करें तो एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन हो जाते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा अल्जाइमर डिजीज काज करते हैं ये, और ये एजेंट होते हैं जिनकी साइज क्या होती है, बिल्कुल वायरस के बराबर हो जाती है, और ये बीमारी काज करते हैं बॉयल स्पॉन्जिफॉर्म स्पेलोपैथी काज करते हैं, या मैड काउ डिजीज बोलते हैं। ह्यूमन में क्रूडफेल्ड CZD डिजीज काज करते हैं, या क्रूड डिजीज काज करते हैं, या लॉफिंग डेथ इसको बोल दिया जाता है। नेक्स्ट लाइकेन आ जाता है। लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी और फंगाई का हो जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। और एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबियन, फंगल कंपोनेंट को माइकोबियन बोल देते हैं। एल्गल कंपोनेंट फूड बनाएगा फोटोसिंथेसिस से, जबकि फंगल कंपोनेंट वाटर एब्जॉर्ब करेगा एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करके एल्गी को देगा, उसके रहने के लिए स्थान की व्यवस्था करवाएगा। और जो लाइकेन होते हैं ये पॉल्यूशन के सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन के बिल्कुल सबसे गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर ये हो जाते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली इनसे बन जाता है। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। हमने बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ा, सारे क्वेश्चन करते हुए पढ़े, एक एक वीडियो को अच्छे से बनाया। टोटल 5 वीडियो में ब्रीफली इस चैप्टर को डिस्कस कर लिया। ओके बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, अब हम अगले चैप्टर हमारा जो पढ़ाएंगे उसमें प्लांट किंगडम को पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।